फ्रेंड्स, वेलकम टू एफपीसीसी कंपटीशन सेंटर। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरिया का सेट नंबर 4। अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा। यह सेट हमने लिया सचिवालय सहायक भर्ती 2022 में आई है, उसके के लिए। आइए बिना हम डिस्कशन के ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चलेंगे, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा इसका क्विक रिवीजन हो सके। इसी को ध्यान में रख के हमने यह वीडियो बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। एक में है, फर्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, यह आपको देखना है। ऑस्ट्रेलिया हरिकेन, ये चक्रवात कहता है, इसी के लेकर के है। ऑस्ट्रेलिया आपको हरिकेन, दक्षिण पूर्व अमेरिका में टर्नेडो, पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून, हिंद महासागर में चक्रवात। यह कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आंसर नंबर आपका जो असत्य है वह आपका ऑस्ट्रेलिया हरिकेन, यह गलत है। बाकी तीनों आपको मिलान सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? गोबी, पेंटागोनिया, नामीब और सोनोरन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनोरन। यह जो है आपका शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है? राइन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी या कोलोरेडो नदी। सही आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डेन्यूब नदी। यह 5 देश की राजधानियों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? न्यू गिनी, बोर्नियो, सुमात्रा या मेडागास्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू गिनी सबसे बड़ी द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है आपका कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? पूर्वोत्तर हिमालय में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, या उत्तराखंड हिमालय में, या कश्मीरी हिमालय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीरी हिमालय में। नेक्स्ट है आपका, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कनारी, क्यूरोसिबो, हम्बोल्ट या कैलिफोर्निया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनारी। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? 916, 934, 918 या 943। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 918 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन दिएगा आपका पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती या दूध गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी, दूध गंगा इसकी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर है आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, तराइन वन या सदाबहार वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सदाबहार वन बिहार में नहीं पाई जाती है। सदाबहार वन बिहार में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? फतुहा में मिलती है, या पटना में, या मनेर में, या सोनपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतुहा में पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार या अपना बिहार। नेक्स्ट है आपका, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? सैंड पीक, माउंट लुथियर, माउंट डिओबोली या माउंट मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैंडल पीक। नेक्स्ट है आपका, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? मालदीव व मनिकॉय, लक्षद्वीप व मोनिकॉय, छोटा अंडमान व कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं दक्षिण अंडमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। नेक्स्ट है आपका, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? मुंबई ने, केरल ने, आंध्र प्रदेश ने या मध्य प्रदेश ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? अश्वघोष, आनंद, असंग या वेनसांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद, ऑप्शन नंबर बी जो इसका
गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्हीं के आग्रह पर। नेक्स्ट है आपका महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कुशीनारा, सारनाथ या वैशाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान या बलबन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मज्म उल बहरीन अर्थात दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? दिलरास बानो बेगम ने या मलिक अंबर ने या दारा शिकोह ने या पंडित जगन्नाथ ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दारा शिकोह ने। नेक्स्ट है मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है? मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है? जॉब चार्नॉक, गैरोल्ड अंगियार, चार्ल्स आयर या फ्रांसिस डे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी गैरोल्ड अंगियार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से, झांसी से, कानपुर या दिल्ली से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र चटर्जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, जो अपने पुस्तक में आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1854 के वुड्स पैच से, 1882 के हंटर आयोग से, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में पड़ी थी। नेक्स्ट है आपको आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, गंगा नदी, सरयू नदी या गोमती नदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सच्चिदानंद सिन्हा या बीजी तिलक के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या एस एन बनर्जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अपना प्यारा भारत। यह इसमें अन्य भी चीज़ें याद रखने चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो यह आपको याद रखना होगा बैडमिंटन से, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आपको मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? उपभोक्ता को, ऋणदाता को, पेंशनभोगी वर्ग को या ऋणी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी ऋणी को ही अल्टीमेटम फायदा हो जाता है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिए हुआ है पहले देख लीजिए इसको, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? मेघालय का, अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का या मध्य प्रदेश का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मिजोरम का। नेक्स्ट है आपको भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 1976 में, 1981 में या 2000 में या 1984 में? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस अर्थात यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। भारत के अलावा आपको बताना है पहला देश कौन बना है जो यूपीआई को उपयोग में ले रहा है? भूटान, बांग्लादेश या जापान या नेपाल?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल, जो पहला देश बना है भारत के अलावा जो इस यूपीआई का उपयोग करने वाला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में या तृतीय उपभोक्ता में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय उपभोक्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होता है? औरंगाबाद, किशनगंज, पटना, गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है औसतन, और गया में सबसे कम। इसको भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है आपका, कवक या फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? दाद, मिर्गी, लकवा या टाइफाइड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एज, दाद, खाज, खुजली जिसको हम लोग कहते हैं वह वास्तव में कवक से ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? ठंडी और आर्द्र परिस्थिति में, गर्म और शुष्क परिस्थिति में, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में, गर्म और आर्द्र परिस्थिति में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। नेक्स्ट है आपको, वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? वैश्विक तापन, विश्व के ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, द्वीपीय देशों को खतरा या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी संभावनाएं हो सकती है। अर्थात समुद्र स्तर में वृद्धि भी होगी, फसल के रूप में परिवर्तन भी होगा, द्वीपीय देशों को खतरा भी होगा। ये सभी कारण आपको ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, लोला का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, द्रव्यमान पे, लंबाई पे, समय पे या तापमान पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लंबाई पर, लोलक के लंबाई पर इसका आवर्तकाल निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के क्या कारण हैं? द्रव का घनत्व, द्रव की श्यानता, द्रव का पृष्ठ तनाव या वायुमंडलीय दाब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव, या इसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं, इंग्लिश में वही चीज़ें है। नेक्स्ट है आपको, प्रकाश तरंगों के वायु में कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, या तीनों परिवर्तन होता है, अथवा वेग और आवृत्ति, अथवा तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, और डी ऑप्शन दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य और वेग? इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तव में तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति जो है वह परिवर्तित हो जाती है। सॉरी, गलती हमें लग रहा है, तरंग आवृत्ति तो नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर, तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित होती है जबकि आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है? पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, या बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखी बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट आपको, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का CaCOH का H12, या NaHCO3, या Na2CO3, या CaCO3? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3, बेकिंग पाउडर इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? संवेग, वेग, द्रव्यमान या कोणीय संवेग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। बाकी तीनों जो है आपको सदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है? चमगादड़, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चमगादड़ भी है स्तनपायी, समुद्री गाय भी है, और समुद्री सिंह भी जो है वह स्तनपायी के श्रेणी में आता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी कीट भक्षी पौधे होते हैं? ऑप्शन है घटपर्णी, अमरबेल, फलेम, अक, दी फॉरेस्ट, या ऑर्किड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटपर्णी को हम लोग बोलते हैं मांसाहारी कीट भक्षी पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर चौन मंडल,
ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन या एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, 28, 30, 32 या 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन 6 को, विटामिन B2 को, विटामिन डी को, विटामिन के को या विटामिन ए को ऑप्शन था, विटामिन B6 था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B6 को ही हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसका फोकस एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी, यह लेंस कौन होगा ये बताना है। और यह पूछ रहा है लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर हो तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1 मीटर, और लेंस चूँकि प्लस में होगा इसलिए उत्तर लेंस होगा। मान इसका प्लस में आएगा इसलिए उस आंसर भी आपको उत्तर लेंस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। इसका राइट ऑप्शन है 12, 8, 10 या 6। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 8 मूल संविधान में अनुसूचियाँ शुरू में थी, अभी 12 है, इसको भी यहाँ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में, आपात उपबंध भाग 20 में, राजभाषा भाग 17 में। इसका ऑप्शन ही हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यह आपको गलत है। यह उपबंध अर्थात आपात उपबंध भाग जो 20 दिया गया है यह वास्तव में भाग 18 में होता है। भाग 20 इसका गलत है, बाकी आपको ये ऑप्शन सही है, ये सही है, ये भी सही है। ये ऑप्शन आपका अर्थात ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, संविधानेतर संस्था अर्थात संविधान के में शामिल नहीं है, संविधान के अलावा कौन से यह आयोग का गठन है जो संविधान में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन आपको मानवाधिकार आयोग, राजवित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसभा सचिवालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार आयोग। यह संवैधानिक संस्थान नहीं है। बाकी 3 चीज़ें जो हैं अर्थात राजवित्त आयोग ये भी है, लोकसभा निर्वाचन और निर्वाचन आयोग, ये तीनों संवैधानिक आयोग हैं। बाकी मानवाधिकार यह आपको संवैधानिक आयोग नहीं है, इसलिए संविधानेतर संस्था के में इसका गिनती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, पैथिक, लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर, विलियम लॉरेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात विलियम लॉरेंस, यह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है आपको, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, भाग 3 को, भाग 4 को, भाग 4 के ए को या भाग 10 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 को हम लोग बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा, भारत के नागरिक का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, स्थानीय निकाय का। इसमें देखा जाए तो लोकसभा का 54 का जो ऑप्शन है निम्न से संपादित नहीं किए जाते हैं। यह आपको ऑप्शन नंबर आपका आंसर डी हो जाएगा, स्थानीय निकाय का, अर्थात लोकसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। लोकसभा के अलावा राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, इस सभी जो है चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग करते हैं, स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं करते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यह दिया हुआ है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या BN राव को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको BN राव को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को या 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 को यह राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है आपको, राज्यसभा का गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1950 को, 3 अप्रैल 1952 को, 13 मई 1952 को या 3 अप्रैल 1951 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 98वां संविधान संशोधन जो 2012 में आया था, 99वां जो आपको 2014 में द्वारा हुआ था, 100वां अर्थात जो 2015 में था और 95वां जो 2009 में द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 99 जो 2014 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का, स्वस्थानों अर्थात इन सिटू क्या है? यह वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना यह है, अथवा वनस्पति एवं जंतुओं की विलुप्त प्राय वनस्पतियों का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से पृथक करना या मानव प्रवसन या जो माइग्रेशन बोलते हैं पर रोक लगाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उसके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, यही इसका मतलब होता है। स्वस्थाने का या इन सिटू का दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई 1952 से, 1965 से, 1978 से या 1983 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1983 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ग्रीन पीस क्या है? एक कृषि संबंधित संस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या एक कृषक संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह वास्तव में पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे कौन? बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद या सच्चिदानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कर्नाटक के यह राज्य का यह नृत्य है। नेक्स्ट है आपको, ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित था? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको पश्चिम बंगाल में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान, शेख मुजीबुर रहमान, अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? किस स्थल है उसका नाम बताना है। शांतिवन, राजघाट, महाप्रयाण घाट या कर्मभूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजघाट को हम लोग महात्मा गांधी के समाधि स्थल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? ढाका में, दिल्ली में, काठमांडू में या सिंगापुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ढाका अर्थात बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंचे मस्जिद है? मिस्र में, सऊदी अरब में, भारत में या कतर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में। इस तरह से आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का सेट आपको क्विक रिवीजन करने के लिए आपको इस पर डेली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।